नमस्ते सैजिटेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 30th ऑफ सितंबर क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं कि आपको किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, किस एनर्जी को आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। साथ ही चेक कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। देखिए किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहना है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज से, ये चेंज हो सकता है फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो। कोई एक ऐसी बात है जो आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग घटित हुआ हो, कोई ऐसी इवेंट से आप गुजर रहे हैं, इस समय मुझे ये दिख रहा है। हाई इमोशंस हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो सकते हैं, अंदर से अपसेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। बट ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ तो ये एक चेंज के बारे में बात कर रहा है। बहुत सारी आपको एनर्जीज यहाँ पर बैलेंस रखने की ज़रूरत है, हमें ये दिख रहा है। आपका जो इनर गाइड है, इनर वॉइस है, वो आपको बताएगी कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। मेडिटेशन या कोई भी और तरीके का स्पिरिचुअल काम अगर आप करते हैं तो उसको बरकरार रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही पॉजिटिव और हाई एनर्जीज की इस समय ज़रूरत है। आई फील कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पोटेंशियल को अभी पूरी तरीके से या तो समझ नहीं पा रहे हैं या अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को इस समय आपको अवॉइड करना है। अननेसेसरी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ा रही हैं, उन चीज़ों को आपको इस समय अवॉइड करने की ज़रूरत है। देखिए आप स्मार्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं ना कि होशियार है, निपुण है आप काफ़ी सारे काम में। तो अपनी पॉजिटिव साइड को रखिएगा, एकदम इनोसेंट इतने भी मत बोले बन करके रहिए, या दूसरों की बातों में इतना भी स्ट्रांगली मत आ जाइए कि कोई आपका फ़ायदा उठा सके। आई फील कि ब्लेसिंग्स अराउंड द कॉर्नर हैं आप लोगों के लिए। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली हाई होते चले जाएंगे, उसी तरीके से वो सारी ब्लेसिंग्स को आप बहुत स्ट्रांग तरीके से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाएंगे और देख पाएंगे। रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में क्या हो रहा है सैजिटेरियस, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस या टर्बुलेंस चल रहा हो इस समय, मुझे ये लग रहा है। आप चीज़ों को पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आप उस बैलेंस को आइदर बहुत टाइम तक सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं इमोशनली, या आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस चल रहा है जिसकी वजह से आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हो, मुझे ये दिख रहा है। आप अपसेट हैं, सैड हैं, बहुत ओवर थिंकिंग के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो मुझे ये लग रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग इमोशंस दिखाना चाहते हैं। आपके पार्टनर थोड़ी सी जिद्दी या हटी एनर्जीज, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जिद्दी एनर्जी के अंदर हो, मेरी तरीके से मेरे स्टाइल से काम होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उनको ये फील हो रहा है। आप दोनों के बीच में ना टर्बुलेंस की मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है। आई ऑल्सो फील कि एक स्ट्रांगली कार्मिक सिचुएशन को आप इस समय फेस कर रहे हैं। देखिए मून एंड जजमेंट भी आ रहा है रिलेशनशिप के अंदर, जो कि ये कह रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के पास होने के साथ साथ में, या अगर डिस्टेंस में भी हैं आप दोनों, तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि अपसेट, सैड और बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस वाली एनर्जी, अगेन वही वर्ड रिपीट कर रही हूँ, लेकिन टर्बुलेंस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आप दोनों के लिए ही, इस रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपको इस समय इस रिश्ते को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे जितने भी जो कार्ड्स आ रहे हैं ना वो यही बता रहे हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच में आइदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या आइदर आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक, आप कुछ पास्ट का कोई कर्मा, कोई पास्ट की कोई ऐसी बात, पास्ट में करा हुआ, पास्ट लाइफ में करा हुआ कोई एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको हैरान परेशान कर रही हो, हमें ये दिख रहा है, जिसकी वजह से आप ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हो, मनी मन प्रार्थना कर रहे हो कि प्लीज़ गॉड मुझे इस सिचुएशन में से बाहर निकालो। ठीक है, तो मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।